केंद्र के प्राइमरी स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल है, हमारे समाज की किसान की 3 बेटियों ने सरकार की अकर्मण्यता और सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से दम तोड़ दिया। 3 मासूम जिनका पूरा फ्यूचर बाकी था, सिर्फ वहां के शिक्षकों की, जिला शिक्षा अधिकारी, बीडीओ, पीओ और करीब आधा दर्जन वो लोग अगर वो चाहते उस होश को ठीक करवा सकते थे। अब एक दूसरे पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी चली गई वो वापिस नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा लोका के किसानों का, जवानों का, यहाँ के एमएलए साहिबा का, प्रमुख जी का, तमाम हमारे पूर्व प्रधान, लोका के प्रधान, पांचू के तमाम जो लोग यहाँ बैठे, मेरे छोटे भाई मंगलाराम के लिए भी लंबे समय पर आंदोलन करते रहे, तमाम पार्टियों के नेतागण और अपने अपने साधनों से पिछले 2 दिन से लंबी लड़ाई लड़ रहे लोका और बीकानेर जिले के तमाम मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आपने अन्याय के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। ये बीकानेर की वो तरह है जहां आजादी के आंदोलन से लेकर चाहे सामंती ताकतों का विरोध और बॉर्डर साधक की जहां तक बात है, बीकानेर के किसान के बेटों ने आगे बढ़कर भारत माता की सेवा की, अपने प्राण न्यौछावर किए। मुझे याद है कुछ दिन पहले जब रामस्वरूप लस्वा बीकानेर के अंदर शहीद हुए, सरकार ने किस तरह आनाकानी करी, उसके बाद दिल्ली में सरकार को झुकना पड़ा। आप लोगों की जीत हुई। मोटे मोटे तौर पे मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, लेकिन मैं एमएलए साहब को धन्यवाद दूंगा कि आज बजट सत्र है और बजट सत्र में जाना इन्होंने क्यों नहीं समझा कि यहाँ इन बेटियों को मैं न्याय दिलाऊंगी। आपको एमएलए साहब धन्यवाद। आप यहीं से अपनी पार्टी के नेताओं को बोलें कि अगर कल तक मामला नहीं सुनते, कल कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि मेरा तो एक भी एमएलए नहीं अभी तक तो मेरे एमएलए बजट को छीन लेते हैं, बजट को पढ़ने ही नहीं देते। दुर्भाग्य से मैं लोकसभा में विदाई किया, मैंने प्रयास किया, लेकिन चलो आज बजट है, या तो मामला कल तक सुलझ जाता है, नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ तमाम उन दलों और बीजेपी में बैठे तमाम धरती पुत्र किसान के बैठे जो कौम के किसान के नाम से वोट मांगना आप नहीं चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तब वो कहते हैं कि ये तो राजनीतिक। आप यहीं से अपनी पार्टी के नेताओं को बोलें कि अगर कल तक मामला नहीं सुनते, कल कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि मेरा तो एक भी एमएलए नहीं अभी तक तो मेरे एमएलए बजट को छीन लेते हैं, बजट को पढ़ने ही नहीं देते। दुर्भाग्य से मैं लोकसभा में विदाई किया, मैंने प्रयास किया, लेकिन चलो आज बजट है, या तो मामला कल तक सुलझ जाता है, नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ तमाम उन दलों और बीजेपी में बैठे तमाम धरती पुत्र किसान के बैठे जो कौम के किसान के नाम से वोट मांगना आप नहीं चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तब वो कहते हैं कि ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। मेरे भाइयों, कोई चुनेगा ही नहीं। हमें आवश्यकता नहीं आने की। अगर अपने आप सारा सिस्टम ठीक होता, जैसे ही बच्चों की डेथ हुई उसी समय आपके केंद्र के अंदर मंत्री है, अगर वो तुरंत कलेक्टर को कहते, यहाँ के मंत्री कहते, यहाँ के बीजेपी के नेता कहते कि अन्याय हुआ है, और जिन्होंने अन्याय किया उनको खिलाफ पीछे डालते और 50-50 लाख मुआवजे की जो मांग आपने करी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। अगर ये चीज अपने आप हो जाती, हम लोगों को, आप लोगों को यहाँ धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं बीकानेर के प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि बीकानेर की जो घटना हुई है ये मामूली नहीं है। जितने लोगों को निलंबित करना करिए, गिरफ्तारियां भी करिए,
मुआवजा आपको देना पड़ेगा। और हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी ताकत से सरकार को झुका के और इन तीनों बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाएंगे और पूरे राजस्थान के अंदर दोबारा किसी भी छत गिरने से, होश गिरने से किसी बालक बालिका की मौत नहीं हो, ऐसी व्यवस्था इस बीकानेर की धरती से जो 3 बच्चों ने साथ दी है, यही से संदेश पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। ये काम करके ही आएंगे। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज से आप लोग बैठे हैं। फिर मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन अगर लंबा चलना पड़ा, अगर परिजन तैयार हो गया, हम तो राजधानी में भजनलाल जी के घुटने टिकवा देंगे, वहां जाके आप मजबूत रहना। परिजन मजबूत रहेंगे तो हम मजबूत हैं। परिजनों की मजबूती में ही हमारी मजबूती है। मैं कहना चाहता कि जो होने वाली बात होगी, उनको सच्चा न्याय जब होगा, जब तमाम दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे। हम कोई नहीं बैठे, हम चाहते हैं कि गिरफ्तारियां हो, मुआवजा मिले और दोबारा और फैसला भागे में क्या बाइक से भागने बैठे बीकानेर का प्रशासन काम ये आने में बीकानेर की ओर जाएगा और बीकानेर से जयपुर की ओर जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सस्पेंड करें नहीं, आप गिरफ्तार करें नहीं और कल आपको ही सस्पेंड करते हुए ऐसी स्थिति में बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं नेताओं को कहता हूँ कि पिछले 40 घंटे से ज्यादा समय से पिछले पीड़ित परिवार न्याय के लिए टकटकी लगा के इस राजस्थान की सरकार की तरफ देख रहा है। भाइयों, आप हिम्मत रखना, हौसला रखना, इस सरकार को झुकाएंगे। मुझे याद है लोखा में पिछले दिनों एक आंदोलन आप लोगों ने किया था, रेलवे का आंदोलन, मंगला को धन्यवाद दूंगा। लेकिन यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे गिरफ्तार करवा दिया। मैं आज घोषणा करके जा रहा हूँ, जो काम अधूरा है उस पुल को बढ़वाएंगे। ये मैं लोकसभा के अंदर घोषणा करके उसी के लिए आपका पुल बढ़ेगा और लोकसभा की जीत होगी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें सुमन छीन लिया था, उसकी वजह से ये मामला गड़बड़ हो रहा है, वो जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, वो भी मांग पूरी करेंगे, ये भी पूरा होगा और आने वाला समय निश्चित से आपका होगा। ये मैं आपको कहता हूँ। धन्यवाद।